नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान मौसम की बात करेंगे। संपूर्ण भारत का मौसम समझेंगे, राजस्थान के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 सप्ताह वाइज मौसम समझेंगे। अगले 15 दिनों का आपको 2 मैप दिखाए जाएंगे। पहला मैप जो आप लोग देख सकते हैं 26 जुलाई से 1 अगस्त तक। दूसरा मैप हम आपको आगे दिखाएंगे 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच कैसी बारिश होगी। तो 2 सप्ताह वाइज हम समझेंगे अगले 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। पहले सप्ताह का हम देख सकते हैं आज 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम, और जो अभी डिप्रेशन बना हुआ है छत्तीसगढ़ के ऊपर, उसका जो है ट्रैक क्या रहेगा, उसका असर किन किन राज्यों में रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम इस सप्ताह की बात कर लेते हैं 1 अगस्त तक की। तो दोस्तों, इस समय एक डिप्रेशन यानी कि आज 26 जुलाई है, 26 जुलाई के सुबह के 6 बजे के मौसमी आकलन के अनुसार देखा जाए तो इस समय छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र के आसपास एक डिप्रेशन बना हुआ है। ये अगले 24 घंटों के अंदर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में आने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये समय डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और जल्दी ये वेल मार्क बनने की संभावना अभी के अनुसार दिखाई दे रही है। वही ये वेल मार्क बनेगा, लेकिन फिर भी कई राज्यों में इसके असर से भीषण बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान भी आपने देखा होगा किस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो हम कह सकते हैं कि जो इलाहाबाद के क्षेत्र हैं, वही प्रयागराज वाराणसी के क्षेत्र, जौनपुर भदोही के क्षेत्र, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। आगे भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ेगी। पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना है। पूर्वी गुजरात में भी भारी बारिश होगी। मध्य प्रदेश के भी कई राज्यों में, माफ़ कीजिएगा, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम डिप्रेशन के ट्रैक की बात करें दोस्तों, इसका ट्रैक आप लोग इस मैप में देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्रों से होकर ये हम कह सकते हैं कि भोपाल जिले तक पहुंचेगा। उसके बाद ये इंदौर संभाग जिले तक पहुंचते इसके उत्तर पश्चिम दिशा में रिकर्व करते हुए ग्वालियर संभाग तक इसके पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। ग्वालियर और चंबल संभाग तक ये सिस्टम पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के वहीं राजस्थान के भरतपुर धौलपुर जिलों के आसपास ये सिस्टम पहुंचेगा। उसके बाद दोस्तों ये सिस्टम जो है एक लो प्रेशर की कैटेगरी में आ सकता है। लो प्रेशर की कैटेगरी में आने के बाद ये सिस्टम फिर से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि राजस्थान के जयपुर संभाग की ओर बढ़ेगा, और जिसके बाद ये झुंझुनू सीकर चूरू होते हुए हनुमानगढ़ की ओर ये सिस्टम बढ़ जाएगा, जिसके कारण राजस्थान के कई जिलों में भी इसके असर से अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज 26 जुलाई को ये डिप्रेशन इस समय छत्तीसगढ़ के ऊपर स्थित है, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं विदर्भ में भी भारी बारिश होगी। छत्तीसगढ़, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश बढ़ेगी। इसका जो सर्वाधिक असर रहेगा वो मध्य प्रदेश राज्य में रहने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, थार, खांडवा, खरगोन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, वहीं भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, रीवा, सागर, सतना, उमरिया, दमोह, कटनी, मांडला, बालाघाट, इन जिलों में बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों, वहीं गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना वडोदरा, गांधीनगर के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, वहीं कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ और वहीं सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर, जोधपुर तक अच्छी मध्यम से तेज बारिश भी होगी। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में इस सिस्टम से हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना इस सिस्टम से रहेगी। जब ये सिस्टम दोस्तों जयपुर संभाग होते हुए बीकानेर संभाग की ओर बढ़ेगा तो जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी में भारी बारिश की संभावना बन सकती है, जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार इस डिप्रेशन का ट्रैक रहेगा, और इस डिप्रेशन के असर से इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना, जैसा मैंने आपको अभी बताया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के शेष भाग और बिहार के उत्तरी भागों में इसका असर सर्वाधिक नहीं रहेगा। हल्की से मध्यम खंड वर्षा हो सकती है। तेज वर्षा भी कुछ क्षेत्रों में होगी। विशेष प्रभाव मध्य भारत में रहेगा, जो कि आप लोग नीले कलर में देख सकते हैं। यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जो हरा कलर है वहाँ पर भी इसका असर रहेगा। मध्यम से तेज बारिश की संभावना हरे कलर के दायरे में, सामान्य से अधिक वर्षा होगी। और जो नीला कलर है वहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें विशेषकर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र, विदर्भ और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र शामिल है। तो ये तो हो गई सिस्टम की बात। अगर हम बात करें दक्षिण भारत के जो हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु, तेलंगाना के क्षेत्र है, आंतरिक आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पूर्वी कर्नाटका में बारिश में कमी रहेगी। सामान्य से कम वर्षा की संभावना है और जल्द यहाँ पर भी बारिश बढ़ेगी। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि 5 अगस्त के बाद इन राज्यों में भी अच्छी बारिश की संभावना है। जो राज्य तरस रहे हैं बारिश को, उन राज्यों में भी भीषण बारिश की संभावना दर्ज की जाएगी। जो दोस्तों पश्चिमी घाट है, जिसमें तटीय महाराष्ट्र, कोकण, गोवा और जो कर्नाटक के तटीय क्षेत्र है, केरला के तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर मानसून सर्ज होती है। जो मानसून की तेज हवाएं चलती है दक्षिण पश्चिमी, वो इस घाट से तेज़ी से टकराएगी, जिसके कारण इन राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना रहेगी पश्चिमी घाट में।
और दोस्तों 1 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र यानी कि एक लो प्रेशर का निर्माण होने की संभावना है। यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों उससे लगता है म्यांमार के तटों के आसपास बनेगा। इसका हालांकि भारत के कोई राज्यों पर कोई खास असर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है क्लैरिटी आती जाएगी और इसका ट्रैक पिक जो है आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस सिस्टम के बनने की संभावना जो है दिखाई दे रही है। तो ये तो हो गई इस सप्ताह की बात। जो शेष भारत है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पूर्वी बिहार और जो हम कह सकते हैं बांग्लादेश, सिक्किम के क्षेत्र यहाँ पर बारिश में कमी रहेगी और जम्मू कश्मीर में भी बारिश में कमी रहेगी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। तो संपूर्ण भारत के बारे में हमने जान लिया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सप्ताह की ओर। दोस्तों ये जो आप लोग मैप देख रहे हैं ये उसके अगले सप्ताह का मैप है, यानी कि 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच होने वाली बारिश को ये मैप दर्शाता है। दोस्तों अगले सप्ताह यानी कि अगस्त के पहले सप्ताह में कोई खास वेदर एक्टिविटी भारत के कई राज्यों में होने की संभावना नहीं है। ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं मानसून ब्रेक लगने की संभावना 2 अगस्त के बाद दिखाई दे रही है, जिसका असर राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के पश्चिमी क्षेत्र, जो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के क्षेत्र हैं, जो आप लोग लाल कलर और येलो कलर देख सकते हैं, इस यहाँ पर बिलो नॉर्मल रेन यानी कि सामान्य से कम वर्षा की संभावना है, जिन राज्यों के मैंने अभी नाम लिए। साथ ही साथ जो कर्नाटका, गोवा, पश्चिमी घाट, मानसून जो सर्ज रहती है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। और जो तेलंगाना हम कह सकते हैं रायलसीमा के क्षेत्र है, जो कोकण गोवा के क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश में कमी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हाँ दोस्तों, एक कम दबाव का क्षेत्र जरूर बनेगा जो कि 4 अगस्त के आसपास बनने की संभावना है। ये बांग्लादेश के दक्षिणी क्षेत्र के आसपास बन सकता है। इसका असर बिहार, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र और हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल और हम कह सकते हैं बांग्लादेश समेत जो सिक्किम के क्षेत्र, माफ़ कीजिएगा, जो त्रिपुरा, असम, नागालैंड के क्षेत्र यहाँ पर रहेगा मध्यम से तेज़ बारिश यानी कि अच्छी बारिश होगी। कुल मिलाकर जो बिहार के क्षेत्र है, झारखंड के क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बारिश में कमी है। तो इन क्षेत्रों में अब जल्द बारिश बढ़ेगी। 4 अगस्त के आसपास इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है इस सिस्टम से। बाकी शेष भारत में हम कह सकते हैं कि मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। मानसून ट्रफ हिमालय की तलहटी में चली जाएगी, जिसके कारण जो पंजाब के उत्तरी क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर के हम कह सकते हैं पाकिस्तान से लगे हुए क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में बारिश रहेगी। पूर्वी क्षेत्र में कुछ बारिश रह सकती है। बाकी संपूर्ण उत्तर प्रदेश समेत मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में बारिश में कमी रहने की संभावना है। और शेष भारत यानी कि बिहार, झारखंड, जैसे कि मैंने आपको बोला, पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी। ये जो डिप्रेशन अभी बना हुआ है, हाल ही में बना है, ये कमज़ोर होने के बाद कोई भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में नहीं बनेगा। हाँ, जो पहले मैंने आपको बताया कि 1 अगस्त के आसपास जो सिस्टम बनेगा उसका असर भारत में नहीं रहेगा। तो फिलहाल कोई उसका असर भारत में रहने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और जो 4 अगस्त को दूसरा सिस्टम बनेगा उसका असर थोड़ा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के आसपास के राज्यों में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश इस सिस्टम से दर्ज की जा सकती है। बाकी शेष भारत में मानसून ब्रेक एक तरह से हम मान सकते हैं। और पश्चिम जो मानसून सर्ज होती है, जो तेज़ हवाएं चलती है बंगाल की खाड़ी से, माफ़ कीजिएगा, जो अरब सागर से हवाएं चलती है वो भी कमज़ोर होने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून ब्रेक लगेगा। ये मानसून ब्रेक कब तक जारी रहेगा इसके बारे में आपको आगे डिटेल से जानकारी दी जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। अगले 15 दिनों के बारे में हमने संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको जानकारी सटीक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि किसान भाइयों को मौसम की सटीक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।